नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत शानदार सा टॉपिक है। और किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें कि मैथ्स पूछी जाती है, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो आज हमारी ये 4th वीडियो रहने वाली है, यानी पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पिछले 3 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उन सभी वीडियो को अच्छे ढंग से देख सकते हो और बेहतरीन सी तैयारी जो है वो कर सकते हो। आज भी प्यारे साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और एक पड़ाव और पार कर लेंगे आज हम इस प्रॉफिट एंड लॉस के इस शानदार से टॉपिक में। तो चलिए, आप सभी जो है वो जल्दी से रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और शुरुआत कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों की। यहां सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे और मैं एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी के वो सारे के सारे क्वेश्चन, वो सभी के सभी जो कंफ्यूजन्स हैं, उन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी का एक कर्तव्य है कि आप वीडियो को पूरा देखें अच्छी तरह से और वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें। लाइक करने के बाद अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है, यानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट में यह अवश्य लिखना कि आपको यह वीडियो कैसी लगती है। साथ साथ क्या मैं आपकी समस्याओं का कुछ निवारण कर पाया, क्या कुछ ना कुछ फायदेमंद ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हो रही हैं। और यदि ऐसा है, यदि आपका पॉजिटिव मुझे मिलता है, यानी पॉजिटिव अप्रोच जो है, आपकी पॉजिटिव विचार जो है वो मेरी तरफ पहुंचते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो तरीका है, ये जो मैं आपको करा रहा हूं या जो मैंने निर्णय लिया है आप सभी की तैयारी को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए और आप सभी को सफलता दिलाने के लिए, वो मेरा चुना हुआ रास्ता बिल्कुल सही है। ऐसा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो चलिए, अब करते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चंस की। बस आप सभी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कहता है। यहां सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% की हानि में बेच देता है। तो आरंभ में, यानी शुरू में, इसे किस वस्तु पर, किस मूल्य पर उसे बेचना वह चाहता था, यानी शुरू में कितने रुपए में वो उसे बेचना चाहता था। क्वेश्चन आईने की तरह साफ है। क्वेश्चन में लिखा है कि भैया एक आदमी है, वो अपनी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि उसने 480 रुपए में उसे बेच दिया। ऐसा करने पर उसको 20% की हो गई हानि। अब आपको यह बताना है कि वो पहले किस मूल्य पर वस्तु को बेचने की सोच रहा था। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। भाई, सबसे पहले आप मान लीजिए कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, किसी वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य 100 है और एक व्यक्ति इस वस्तु को बेचना चाहता है 20% के प्रॉफिट पर। 100 पर 20% का प्रॉफिट होता है 120 रुपए, यानी वो 120 रुपए में बेचना चाहता है। लेकिन वो क्या करता है, 20% की हानि पर बेच देता है। यानी कितने बेच देता होगा, 80 में। 80 में बेच देता है वो उसको 20% की हानि में। और क्वेश्चन में कह रखा है कि भैया असल में वो बेचता कितने पर है, वो बेचता है उसे 480 में। बेचता कितने में, 480 में। तो आप बताइए, जो उसने पहले सोचा था, यानी 120 पर बेचने वाली बात, तो बताइए कितने रुपए में उसे वो बेचना चाहता था। मुझे एक बात बताइए भाई, यहां से ये जो 80 है, इस पर उसने बेच दिया है 100 की चीज को, इसलिए 20% का लॉस हुआ। पर वास्तव में उसने कितने पर बेचा है, 480 रुपए में। अगर मैं यहां से एक की वैल्यू निकाल लूं कि कितनी होती है, क्योंकि 80 की वैल्यू 480 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, आप कहोगे 8 6 48, यानी एक की वैल्यू आएगी 6 के बराबर। अब प्यारे साथियों, वो निकालना चाहता है 120 की वैल्यू। 120 क्यों, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि पहले वो बेचना कितने पर चाहता था। भी 120 पर 120% का प्रॉफिट कमाना चाहता था ना, तो बस कुछ नहीं करना है, 120 की मल्टीप्लाई कर दो इस 6 से। इस 6 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे 12 6 72, यानी 720 रुपए। इसका मतलब पहले उसका जो वो मूल्य लगाना चाहता था या पहले वो बेचना चाहता था उसको 720 रुपए में, लेकिन वो उसे कितने रुपए में बेच रहा है, वो उसे बेच रहा है 480 रुपए में। तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन अवश्य समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन हो गया, शुरुआत बहुत अच्छे क्वेश्चन से की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। आपको बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है। भाई फिर से ऐसे ही करेंगे, देखो 100 रुपए की वस्तु मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 100। व्यक्ति क्या करता है, वह उसे 5% की हानि के बदले यानी 95 रुपए के बदले अगर वो 5% के प्रॉफिट यानी 105 में बेच दे तो ऐसा करने पर उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी 5 रुपए फालतू मिलेंगे। यानी 95 और 105 के बीच में यहां पर अगर आप गैप देखते हो कितने का तो आप कहोगे 10 का गैप है। तो आप सीधे सीधे भाषा में कहें कि 10 का गैप है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा करने पर उसे मिलते हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रखा है कि उसको अगर वो 95 में ना बेचे यानी 5% के लॉस पर ना बेचे, 5% के प्रॉफिट पर बेचे तो उसको 5 रुपए फालतू मिलते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ये मिल रहे हैं 10 रुपए, उसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं 5 रुपए, यानी हमारा जो 10 है वो उसके 5 के बराबर है। आपको यहां से अपने 100 की वैल्यू बतानी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो भाई सीधी बात है, अगर 10 की वैल्यू 5 है तो फिर 100 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 50, यानी उसका वस्तु का वास्तव में जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 50 रुपए रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके अवश्य समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्यारे साथियों, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है और उसे 9% की हानि होती है। यानी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर 9% की क्या होती है, हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। भाई सीधी बात देखिए, फिर से वही कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं कि 100 रुपए है। कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, 100 रुपए। व्यक्ति क्या करता है, 9% की हानि होती है, उसे 9% की हानि होती है। 9% की हानि का मतलब 91 रुपए। वो चाहता है उसे वो बेचे 30% लाभ पर, यानी 100 की चीज को अगर 30% के लाभ पर बेचना है तो इसका मतलब बेचनी कितने में होगी, 130 में। ऐसा करने पर, अब क्वेश्चन को सुनिए जरा ढंग से। क्वेश्चन में लिखा है यदि व्यापारी वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, और अगर वो 30% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। हम कह रहे हैं कि वो 91 रुपए में बेचता है, जबकि क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि वो बेचता कितने में है, 105 रुपए में। यानी हमारा जो 91 है वो उनके 105 के बराबर है। यहां से अगर मुझे एक की वैल्यू पता चल जाए तो फिर मैं इस 130 की वैल्यू निकाल सकता हूं। और मुझे 130 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वो उस पर 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे किस दाम पर वस्तु को बेचना होगा। भाई सीधी बात यह है कि हमारा 91 105 के बराबर है। हमारा जो 91 है वो उसके 105 के बराबर है। तो भैया अगर मैं इसे 7 से काटता हूं तो देखिए 7 से कटता है 13 बार, क्योंकि आप जानते हो 13 7 91 होते हैं, और 7 से इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, 7 ही कम 7, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। सीधी भाषा में कहें तो 13 की वैल्यू 15 के बराबर आ गई। तो भैया 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, आप कहोगे 15/13 के बराबर। पर आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 130 की। तो भैया क्या करो, यहां भी 130 से मल्टीप्लाई कर दो और इस तरफ भी 130 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 13 से ये 130 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और यहां 10 गुणा 15 जैसी करोगे तो आपके पास आएगा 150। इसका मतलब साफ साफ यह है कि जिस चीज को वो 105 रुपए में बेचता है उसी चीज को अगर वो 150 रुपए में बेचे तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा, और बेहतरीन तरीके से, शानदार से तरीके से हमने क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है, और आपको ये तरीके अवश्य पसंद आएंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत की गई है इन तरीकों के पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51 रुपए 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। आपको बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। भाई कैसे करेंगे, देखिए हमारा तरीका सेम है बिल्कुल। भैया हम क्या करेंगे, यहां पर 100 रुपए मान लेंगे वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। वो वस्तु को बेचता है 12.5% के लॉस पर, यानी 100 में से 12.5% गए तो आपके पास बचेगा 87.5, यानी इतने रुपए में बेचता है। जबकि अगर वो उस पर कितने रुपए का
6% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 6 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, तो इसका मतलब 100 की चीज को 106 में बेचेगा। ऐसा करने पर अगर वो ऐसा करता है, यानी वो 12.5% की हानि पर ना बेच करके उसे 6% के लाभ पर बेचता है, तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 51 रुपए 80 पैसे। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना? 51 रुपए 80 पैसे के बराबर है। यानी यहां से लेकर के यहां तक का गैप कितना है? 51 रुपए 80 पैसे। पर वास्तव में यहां देख सकते हो आप कितने का गैप पड़ रहा है भाई? 6 तो ये कम कर दो 100 में से, 6 और 7 में 12 ये कम कर दो, 18, यानी 18.5। 18.5 का मतलब 18 सही 1/2, इतने रुपए की वैल्यू इसके इक्वल कर देंगे हम। यानी हमारा जो 18 सही 1/2 है वो कितने के बराबर है? 51 रुपए 80 के बराबर है। 51 रुपए 8 पैसे 80 पैसे के बराबर है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 36 दूनी 18 दूनी 36 और एक 37/2, और यहां पर पास रहेगा 51 80। यहां से अगर मैं एक की वैल्यू निकालता हूं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 51 80, गुणा में चला जाएगा ये 2 आपका, और बटे में चला जाएगा आपके पास 37। और आप जानना चाहते हो कितने की वैल्यू आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोला है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मतलब आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए इधर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां भी कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 100 से। भाई ये देखो पॉइंट से आपके 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगे, और ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए यहां बचा है आपके पास 51 80 गुणा 2 और बटे में बचा है 37। अब आप 37 से 51 80 को डिवाइड कर लीजिए। कहां पर करें? यहां पर कर लेते हैं, चलिए देखिए जरा कैसे होगा। 51 एकम 37 एकम 37 एक बार जाएगा, 51 में जैसे 37 गए तो आपके पास बचेगा 14, साथ में उतार लेंगे 8, और आप जानते हो 37 चौके होते हैं 148, 37 चौके 148, तो साथ में बचेगा 0 और इंटू में रहेगा 2, यानी ये आपके पास आ जाएगा 280। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा 280। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये वाला भी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में भी अवश्य आया होगा। अब प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे साथियों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दुगने कीमत पर बेचे, यानी 20% की जगह पर उस दुगनी कीमत पर बेचे, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा यह आपको बताना है। भाई सीधी बात यह है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए। क्या आप जानते हो कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य, अर्थात जितने में वो वस्तु खरीदी गई है या उसे बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ है। भाई 100 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, इस पर 20% का प्रॉफिट कमाया जाता है, यानी 120 में इसको बेच दिया गया है। सीधी बात यही है ना। पर वो व्यक्ति क्या करता है, इसको डबल में बेचता। अगर डबल में, डबल मतलब 240 में बेचता, तो आपसे पूछा गया है कितने का यहां पर उसको क्या होता? प्रॉफिट होता। मैंने आपको कई बार बता दिया है भाई कि प्रॉफिट भी और लॉस भी हमेशा होता है सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। अब प्यारे साथियों आप जानते हो 100 की चीज को अगर मैं 240 रुपए में बेच देता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा 140 का, और कितने पर होगा? सीपी। सीपी मतलब कितना है? 100, और इंटू में आप क्या लिखोगे? 100। आप जानते हो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कितना बचेगा? 140%। इसका मतलब साफ साफ यह है कि अगर वो व्यक्ति 20% की जगह पर उसे डबल में बेचता, 240 में बेचता, तो उसको 140% का क्या होता? प्रॉफिट होता। चलिए एक आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया हमने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, यानी क्वेश्चन नंबर रहेगा 6। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेडियो को 10% के प्रॉफिट पर 990 रुपए में बेचा गया। अगर इसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो कितने रुपए का प्रॉफिट या फिर लॉस होता? सीधी बात यह है 100 की चीज को अगर आप लोग कितने बेचोगे? 10% के प्रॉफिट पर, तो कितने बेचोगे? 110 में। और अगर उसी चीज को 10% के लॉस पर बेचते, ये 10% तो नहीं बोलेंगे इसको हम, 890 रुपए में बेचा गया होता तो कितने रुपए की वो, या कितने रुपए का में प्रॉफिट होता, या कितने परसेंट का लॉस होता? कितने रुपए का? रुपए में पूछा गया है इस बार क्वेश्चन। भाई सीधी बात यह है कि आप यहां देख रहे हो 10% का आपको प्रॉफिट हुआ है। 100 की चीज को अगर 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो वो बिकेगी कितने की? 110 की। पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये जो आपकी जो
वस्तु है, रेडियो है, वो बिकी है 990 रुपए की। तो सीधी बात यह है कि अगर 0 से 0 कैंसिल कर लें और 11 से 99 कैंसिल कर लें तो भैया 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो फिर वस्तु कितने की रही होगी? 900 की, क्योंकि 100 की वैल्यू निकाल दी हमने यहां से। अब अगर मैं भाई यहां से 900 रुपए की वस्तु को बेच देता हूं 890 रुपए में, तो मुझे कितने रुपए का लॉस होगा? तो भैया मुझे लॉस होगा यहां से 10 रुपए का। ये लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में सीपी मान लिया 100 रुपए। अब मुझे पता है कि मैं इस पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। 10% का अगर मैं 100 पर प्रॉफिट कमाता हूं तो सीधा सीधा आ जाता है 110 रुपए। पर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने उसे बेचा कितने में है? 990 रुपए में। मैं कितने में बेच रहा हूं? 110 रुपए में। मेरा 110 उसके 990 के बराबर है। यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो मुझे कॉस्ट प्राइस वास्तव में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने 100 माना था, 9 से इसकी मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया 900। ये 900 रुपए मैंने वस्तु को बेच दिया है। सॉरी, 900 रुपए की मेरी वस्तु है, और 900 रुपए की वस्तु को अगर मैं 890 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 10 रुपए का क्या हो जाएगा? यहां से लॉस हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। अब उम्मीद करता हूं आपके समझ में अवश्य आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी प्रतिशत की 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। यानी किसी वस्तु को अगर आप 50 रुपए में बेच देते हो तो आपको उतने ही परसेंट का लॉस होगा यदि आप उस वस्तु को 70 रुपए में बेचते जितने का आपको प्रॉफिट होता। यानी 50 में बेचने पर उतने का ही लॉस होना है, उतने ही परसेंट का लॉस होना है जितना आप उसे 70 में बेचने पर प्रॉफिट कमाते। तो आपको बताना है वस्तु पर आपको जो प्रॉफिट हुआ था या जो लॉस हो रहा है वो कितने का है, प्रॉफिट या लॉस कितने का है। वो कैसे करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले जो आपको समझना है, आप भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको अच्छी समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो समझने का प्रयास करेंगे। यहां से मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपका एसपी अगर ज्यादा होता है सीपी से, एसपी अगर आपका ज्यादा होता है सीपी से, तो फिर आपको होता है हमेशा प्रॉफिट। तब क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर आपका सीपी ज्यादा है किससे? एसपी से, यानी अगर कॉस्ट प्राइस का मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस जो है, यानी लागत मूल्य, या फिर आप कह सकते हो इसको क्रय मूल्य, ये कभी भी विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, यानी आपका सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, एसपी से ज्यादा हो, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। क्या आपके बात समझ में आई? अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। कभी भी आप वस्तु को महंगी बेचते हो और सस्ती खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट होना है, और अगर आप वस्तु को महंगी खरीदते हो और सस्ती बेच देते हो तो आपको लॉस होना है। सिंपल बात है। अब प्यारे साथियों यहां से एक रिलेशन समझ में यह आता है कि अगर मैं कभी भी एसपी में से सीपी को माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट, और अगर प्यारे साथियों मुझे सीपी में से माइनस करना पड़े क्या? एसपी, तो मुझे होगा लॉस। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो सुनिए। अब इसको साफ करता हूं भाई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति को उतना ही लॉस होता है। एक व्यक्ति को, देखो मान लो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा सीपी, लेकिन वो व्यक्ति उस वस्तु को बेच देता है 50 रुपए में, तो उसको जो लॉस होगा वो किसके बराबर होगा? उस वस्तु को वो बेच रहा है अगर 70 में, और खरीदे में कितने में रहा होगा? सीपी में। ये सीपी तो हमको पता नहीं है ना। यहां से क्या आपको ये रिलेशन समझ में आया? देखो भाई, यहां पर हुआ है लॉस और यहां पर हुआ है प्रॉफिट, और उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि लॉस परसेंटेज किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंटेज के। लेकिन कब? जब वस्तु को 50 रुपए में बेचा जाता है तो उसको लॉस होता है, और वस्तु को अगर 70 रुपए में बेचा जाता है तो उसको प्रॉफिट होता है, पर बराबर बराबर होता है। बस यहां से अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप देखिए, सीपी सीपी अगर मैं इधर लेके आता हूं तो सीपी सीपी एक तरफ करने से ये 2 सीपी हो जाएंगे अपने पास, और इन दोनों को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये ऐड करके 120 हो जाएगा। यहां से 2 सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 120। यानी 1 सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 रुपए। यानी सीपी बराबर आ गया अपने पास 60, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 60 रुपए। अब चाहे आप उसे 70 रुपए में बेच दो तो आपको प्रॉफिट उतने का ही होगा। अब आप उसे अगर 50 रुपए में बेचते हो तो आपको लॉस भी उतने का ही होना है। तो किसी भी एक चीज पर हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं।
कैसे निकालें, चलो 70 में निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं 60 की चीज को 70 में बेच रहा हूं तो मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी मुझे यहां से प्रॉफिट होगा कितने का, 10 रुपए का। कितने पर, 60 पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं, इंटू 100। आप जानते हो एक जीरो से जीरो कट जाएगी आपकी ये, और 100 बटे बचेगा 6, और 100 को जैसे ही 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, यहां बचेंगे 4, 6 छिंग 36, यहां बचेंगे आपके पास फिर से 4, और ये चलता रहेगा, तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूं परसेंट में। और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, और अगर आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हो तो ये क्वेश्चन आपको आसान भी लगने लगेगा। इस तरह के क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करने से आप इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में लिखा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% ये 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए। कह रहा है एक व्यक्ति वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है। एक व्यक्ति वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है। पहले तो आप उसे खरीद लीजिए। मान लीजिए वस्तु का सीपी कितने का है, 100 का। 10% के लॉस पर बेचता है का मतलब 90 रुपए में बेच देता है 100 की चीज को। 10% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, 10% का लॉस। बात समझ में आ गई। अगर प्यारे साथियों वो उसे 10 रुपए अधिक में बेचता, यानी 10 रुपए जोड़ देता यहां से, और तो वो उस पर 10% का प्रॉफिट कमा लेता। यानी वो कितने बेच रहा होता उसको, 110 में। आप प्यारे साथियों सिर्फ इतना देखो, इन दोनों के बीच का यहां डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे ये 20 का डिफरेंस है भाई। 10 यहां तक पहुंचेगा और 10 आगे तक, यानी टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 20% का। और जबकि वो कह रहा है कि ऐसा करने से उसे 10 रुपए का फायदा होता है। बात सिंपल वे में कहें तो हम कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू, ये जो हमारा 20% है, इसकी वैल्यू 10 के इक्वल है। तो अगर 20% की वैल्यू 10 के इक्वल है तो फिर यहां से 1% की वैल्यू हो जाएगी 10/20 के। आपको बतानी है 100 की वैल्यू। कॉस्ट प्राइस पूछा है आपसे, क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप 100 की वैल्यू निकालना चाहते हो, यानी आप यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे और आप यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। एक जीरो से जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, और 2 से इस 100 को कैंसिल कर दोगे आप 50 बार। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा, यानी हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा 50 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है, कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है, तो उसे 25% का लॉस होता है। अगर वह उस पर 25% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो उसे कुर्सी को कितने रुपए में बेचना चाहिए। सीधी बात, मेरे हिसाब से वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, मैं इसे बेचता हूं 25% के लॉस पर, यानी मैं इसे 75 में बेचता हूंगा। पर मैं चाहता हूं कि इस पर 25% का प्रॉफिट कमा लिया जाए। यहां मैंने 25% का लॉस किया है और यहां मैं 25% का कमाना चाहता हूं प्रॉफिट, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा, 125 में। पर वो क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को 720 रुपए में बेचा गया है। मैंने कितने बेचा है, 75 में। वो बेचता है 720 रुपए में, उसे होता है 25% का लॉस। मैं बेचता हूं 75 में, मुझे भी होता है 25% का लॉस। यानी मेरा जो 75 है, 75 है, वो उसके 720 के बराबर है। यानी अगर 75 की वैल्यू 720 है तो आपको बताना है कि अगर 125 से बेचता, यानी मैं अगर 125 से बेचता तो कितने का फायदा होता। तो मैं उसका फायदा निकालना चाहता हूं कि वो कितने बेचेगा उसको। बस सीधी बात यह है, 25% का प्रॉफिट मैं कमाना चाहता हूं। मुझे पता है कि 75 की वैल्यू, 75 की वैल्यू 720 के बराबर है, तो 125 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। आप क्या करोगे भाई, यहां से आप लिखोगे 125 की वैल्यू बराबर 720 और बटे में कितना, 125 गुणा 720 बटे में कितना, 75। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं जानता हूं 75 की वैल्यू अगर 720 है तो एक की वैल्यू निकलेगी 720 बटे 75। ये तो एक की वैल्यू है ना, मुझे कितने की चाहिए, 125 की वैल्यू। तो मैं 125 की वैल्यू निकालने के लिए इस एक में 125 से गुणा कर रहा हूं। तो जो मैंने इधर किया है वो काम मैं उधर भी करूंगा। यहां ना लिख करके यहां पे लिख देते हैं भाई, बात तो एक ही है।
अब आप देखिए 25 से कैंसिल करते हैं, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, 3 से इसको काट लीजिए, 3 ही कम 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौक के 12, साथ में 0, यानी 24 पंजे कितने होते हैं, 24 चौक होते हैं 96, 24 पंजे 120, 120 और साथ में ये 0, यानी सीधी भाषा में कहें तो 1200 रुपए में। अगर मैं वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर बेचता हूं तो मुझे कितने में बेचनी पड़ेगी, 1200 रुपए में वस्तु को बेचनी पड़ेगी, यानी कुर्सी को बेचनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अब प्यारे साथियों बात करते हैं आज के 10वें क्वेश्चन के बारे में। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देख लीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक व्यक्ति 450 रुपए में एक बेडशीट को खरीद करके उसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर वस्तु को बेच देता है, तो बताइए बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यह क्वेश्चन यहां से अलग है। यह क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि अब तक जो भी प्रॉफिट और लॉस हम निकालते थे वो निकालते थे क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर, लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन में स्पेशल यह बात कही है, मेंशन किया है कि वो वस्तु पर प्रॉफिट कमाता है विक्रय मूल्य पर, 10% का प्रॉफिट कमाता है विक्रय मूल्य पर। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम भैया सीपी पर निकालते थे ना, आपका सीपी पर जब भी हम प्रॉफिट या लॉस करते तो कैसे निकालते थे, जैसे मान लो 10% है तो 10% का अर्थ हो जाता था 1/10, यानी 10 की चीज को हम 11 में बेच देते थे। लेकिन कभी भी प्यारे साथियों अगर आपको विक्रय मूल्य की बात कही गई हो तो विक्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, 10% का मतलब ये हो जाता है कि भैया लिखेंगे तो यही 1/10, लेकिन लिखेंगे कैसे कि नीचे वाला फिर आपका विक्रय मूल्य रहेगा। अब इसमें से एक माइनस कर दो, यानी 9 की चीज को 10 में बेचा जाएगा। क्या आपके बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा सुनिए। अगर हम सीपी पर निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस, सीपी पर निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस, तो अगर मान लो मुझे 10% का निकालना, 10% का प्रॉफिट निकालना है वो भी सीपी पर, तो नीचे वाला रहेगा मेरे पास यहां पर सीपी, ऊपर उसमें एक ऐड करने से मेरे पास आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी। जबकि प्यारे साथियों अगर मैं विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन में पूछा गया हो विक्रय मूल्य पर निकालना है, तो विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी सेलिंग प्राइस पर आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस, तो आप क्या करते हो, तब आपको क्या करना है, नीचे वाले को मान लेना है कि ये रहेगा आपका एसपी। अगर ये एसपी है तो इसमें से एक कम कर दो, कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो वो 9 आपका कहलाएगा क्रय मूल्य। अब इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास करता हूं, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में अवश्य आई होगी। अब सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 450 रुपए में एक बेडशीट को खरीद कर 450 रुपए में खरीदता है और उसे 10% के विक्रय मूल्य के 10% पर उसको बेच देता है, तो वस्तु का यहां से आपको विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा। देखो मेरी बात गौर से सुनो, अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है और वो भी किस पर, विक्रय मूल्य पर, तो आप ये सोच लीजिए कि 90 की चीज को वो बेच रहा है कितने में, 100 में। 90 की चीज को वो कितने बेच रहा है, 100 में। 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसे विक्रय मूल्य पर, ये अपना विक्रय मूल्य हो गया, इसमें से 10% कम कर देने हैं, यानी 10% कम करने का मतलब 90 रुपए में इसको वो खरीद के लाया होगा, पर वो भैया खरीद कर कितने में लाया है, 450 में। तो सीधी सीधी बात कहें तो अगर 90 की वैल्यू यानी हमारा 90 है उनके 450 के बराबर है, तो फिर यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 9 पंजे 45, यानी हमारा 1 जो होगा वो उनके 5 के बराबर होगा। अब अगर 1 की वैल्यू पूछे था तो हम बताते भैया 5, लेकिन उसने कहा है कि 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए इधर भी 100 से गुणा कर देते हैं और इधर भी 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 500 रुपए, यानी कि वो बेडशीट का विक्रय मूल्य रहेगा 500 रुपए, यानी 500 रुपए में उसे बेच देगा, तो उसे 10% का हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये रहा बेहतरीन सा क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन और इससे भी जानदार क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्यारे साथियों आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, ये बेहतरीन सी तैयारी बहुत दूर तक जानी चाहिए। आप सभी के लाइक, आप सभी के कमेंट्स और आप सभी जो है वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए, इन सभी का मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।